इंग्लिश क्लासेस बाय नित्या कपूर। और हम लोग पढ़ रहे हैं आजकल टेंसेस। टेंस में कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। तो हमने अपनी पिछली क्लासेस में अभी तक पढ़ लिया है कि प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज जाके उसको देख लेना। मैं ऊपर आई में कहीं ना कहीं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन की लिंक डाल दूंगी और प्लेलिस्ट का भी लिंक डाल दूंगी। तो आज हमें पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सबसे पहले तो यूज कब करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उस एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करा जाता है जो बस अभी रिसेंटली खत्म हुआ है। बस अभी जरी सी देर पहले वो काम अभी खत्म हुआ है। उस टाइम पे हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बिल्कुल जस्ट अभी खत्म होके जो काम हटा होता है उस काम को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो पहले तो हम समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स दो लगते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, एक है हैज और दूसरा है हैव। ठीक है, तो सेंटेंस में क्या होता है? एक होता है सब्जेक्ट, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है वर्ब। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में एक्शन की बात करी होती है या जो एक्शन कर रहा होता है या जो भी काम कर रहा होता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट। और फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद वर्ब आता है। वर्ब क्या होता है? जो एक्चुअली काम हो रहा होता है हम उसको कहते हैं वर्ब। और इसके अलावा सब्जेक्ट में जो कुछ भी होता है, सेंटेंस में जो कुछ भी होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। तो अभी हमें ऑब्जेक्ट से कुछ मतलब नहीं है, हम सिर्फ देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, उसके हिसाब से हम अपना हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और उसके हिसाब से हम अपने वर्ब में चेंज करते हैं। तो देखो, हमने जब 500 प्लस वर्ब्स करे थे तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि हम क्या करेंगे, हम पास्ट पार्टिसिपल का समझेंगे कि वो यूज कहाँ आता है। तो वो उसका यूज यहाँ पर आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। किसी भी टेंस के परफेक्ट वाले उसमें ना हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। तो इसलिए हमने वो पास्ट पार्टिसिपल तब पढ़े थे और आज मैंने आपको बता दिया कि उसका यूज क्या है। तो उस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। साथ में इनके सारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी वो मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। तो अभी हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो आपको जैसे कि पता है कि सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, या तो सिंगुलर होगा, आई होगा, यू होगा या फिर प्लूरल होगा। हमने पढ़ा हुआ है कि हैज या हैव किसके साथ लगता है? ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ क्या लगता है? हैज। और यू के साथ, आई के साथ, वी के साथ और दे के साथ क्या लगता है? हैव। ठीक है, तो अब इसमें क्या चलता है? ही हैज, शी हैज, इट हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि स्टडी, स्टडीड, स्टडीड। तो स्टडीड क्या है? मेरा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो स्टडीड यहाँ लगेगा कैसे? ही हैज स्टडीड, शी हैज स्टडीड, इट हैज स्टडीड। वैसे ही हैव वाले में भी यू हैव स्टडीड, आई हैव स्टडीड, वी हैव स्टडीड या फिर दे हैव स्टडीड। तो क्या सब्जेक्ट के देखकर लगाना है हेल्पिंग वर्ब? वो देखना है हैज आएगा या हैव आएगा। ही है, शी है या इट है तो क्या आएगा? हैज। आई है, यू है, वी है या दे है तो आएगा हैव। साथ में क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल, जो हमने पढ़े था जब हमने बहुत सारे वर्ब्स करे थे। तो अब हम इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहले हम देखते हैं, अभी हमने पॉजिटिव सेंटेंस देखा, अब हम देखते हैं जैसे कि आई। आई के साथ क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब हमारा हैव। ठीक है, फिर अब यहाँ पर वर्ब कौन सा यूज कर रखा है? सी। सी, सॉ, सीन। सी होता है फर्स्ट फॉर्म, सॉ होता है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है सीन। तो यहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो आई हैव सीन, वैसे ही यू हैव सीन, फिर ही है तो हैज आ गया, ही हैज सीन, शी हैज सीन, इट हैज सीन, वी के साथ हैव आता है, हैव सीन, यू हैव सीन, दे हैव सीन। तो ये तो थे सारे के सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इसमें भी यही होता है। जब हम एक नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम अपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। कैसे? आई हैव नॉट सीन, यू हैव नॉट सीन, ही हैज नॉट सीन, she has not seen, it has not seen, we have not seen, you have not seen, they have not seen। बहुत सिंपल है। क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ अपने हेल्पिंग वर्ब के साथ लगा रही है नॉट। फिर जब हमें क्वेश्चन बनाना होता है एक सेंटेंस से तो ये भी हमें पता है
हमने पहले की क्लासेस में पढ़ रखा है। क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को हम स्वैप कर देते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में आ जाता है। जैसे पहले था आई हैव सीन, तो अब क्या बन जाएगा, हैव आई सीन। फिर हैव यू सीन, हैज ही सीन, हैज शी सीन, हैज इट सीन, हैव वी सीन, हैव यू सीन, हैव दे सीन। तो बहुत सिंपल होता है। किसी भी सेंटेंस को क्वेश्चन में चेंज करना है तो हम सेंटेंस में से हेल्पिंग वर्ब उठाकर उसको सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं। और अब हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और उसके बाद बाकी जो भी ऑब्जेक्ट है हमारे सेंटेंस। ये खत्म हुआ। अब इसके हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ने वाले हैं, इससे आपको ये चीज और क्लियर हो जाएगी। अब वी है, तो वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैव। ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्ले की थर्ड फॉर्म प्ले, प्लेड, प्लेड। तो वी हैव प्लेड फुटबॉल ऑन द ग्राउंड, हमने मैदान में फुटबॉल खेला है। ही हैज रिटन अ लेटर टू हर फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखा है। अब ही है, तो ही के साथ क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब हैज। और रिटन, रिटन वर्ब कहाँ से है, राइट से, राइट, रोट, रिटन, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। दे हैव वर्कड इन द फील्ड, उन्होंने फील्ड में काम करा है। काम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो दे है, तो दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, हैव। और उसके बाद यहाँ वर्ब क्या है, वर्क, वर्क, वर्कड, वर्क, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्क यहाँ आएगा। फिर शी हैज संग अ सॉन्ग इन द क्लासरूम, उसने क्लासरूम में एक गाना गाया। तो शी है, तो शी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है हैज। उसके बाद संग, संग कहाँ से आया, सिंग, सैंग, संग, तो सिंग की वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, संग, इसलिए यहाँ आया है संग। उसके बाद आई हैव प्लांटेड सम प्लांट्स इन माई गार्डन, तो आई हैव प्लांटेड सम प्लांट्स इन माई गार्डन का क्या मतलब है, मैंने अपने गार्डन में कुछ पौधे लगाए हैं। तो आई है, आई के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैव। उसके बाद प्लांट, प्लांटेड, प्लांटेड, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लांटेड। नेक्स्ट, आई हैव वोकन अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठ गया। तो आई है, हेल्पिंग वर्ब हैव। वेक, वोक, वोकन, वेक, वोक, वोकन, तो इसलिए यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आई है, वोकन। नेक्स्ट, हैरी हैज ब्रश्ड हर टीथ, हैरी ने अपने टीथ ब्रश कर लिए। तो हैरी है, सिंगुलर है, तो इसलिए हैज। उसके बाद ब्रश, ब्रश्ड, ब्रश्ड, तो थर्ड फॉर्म लगाई है हमने ब्रश्ड। फिर दे हैव गॉन होम, वो घर चले गए। तो दे है, तो इसलिए हैव। गो, वेंट, गॉन, तो वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन, तो इसलिए गॉन लगाया है। ही हैज ड्रंक वाटर, उसने पानी पिया है अब। तो ही, उसने पानी पी लिया अभी, तो ही है, तो उसके बाद हैज आएगा। फिर क्या होता है, ये कहाँ से है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो थर्ड फॉर्म क्या है, ड्रंक, तो इसमें यहाँ लगा है ड्रंक। फिर ही हैज ईटन फूड एट माई रेस्टोरेंट, उसने मेरे रेस्टोरेंट में खाना खाया है। तो ही है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैज। उसके बाद ईट का क्या होता है, ईट, एट, ईटन, तो थर्ड फॉर्म क्या हो गई, ईटन, तो इसलिए यहाँ लग गया ईटन। दे हैव गॉन टू कैनेडा, कि वो लोग कनाडा चले गए। तो दे है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव। उसके बाद गो, वेंट, गॉन, तो थर्ड फॉर्म गॉन, तो यहाँ गॉन है। फिर आई हैव लर्नड ऑल द सेंटेंसेस, मैंने सारे सेंटेंसेस याद कर लिए। तो आई के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगता है, हैव। फिर लर्न होता है, लर्नड होता है, फिर लर्नड होता है, तो यहाँ लर्नड है क्योंकि थर्ड फॉर्म लगानी है। शी हैज बॉट अ न्यू कार, शी हैज बॉट अ न्यू कार, उसने नई कार ली। तो शी है, शी सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब हैज। फिर बाय, बॉट, बॉट, तो इसलिए थर्ड फॉर्म बॉट। वी हैव वॉर्न न्यू क्लॉथ, हमने नए कपड़े पहने हैं। तो वी है, वी प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब हैव। वियर, वोर, वॉर्न, तो थर्ड फॉर्म क्या है, वॉर्न, तो इसमें यहाँ वॉर्न आया है। I have gone to the classroom,
मैं क्लासरूम में चला गया। आए है इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैव है। गो वेंट गॉन, तो थर्ड फॉर्म क्या आई, गॉन। फिर वी हैव वॉच्ड अ न्यू हॉरर मूवी, हमने एक नई हॉरर मूवी देखी। तो वी है, प्लूरल है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैव। उसके बाद वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, तो थर्ड फॉर्म क्या है हमारी, वॉच्ड। फिर आई हैव लर्नड द फ्रेंच लैंग्वेज, मैंने फ्रेंच लैंग्वेज सीखी है। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, हैव। लर्न, लर्नड, लर्नड, तो थर्ड फॉर्म क्या है, लर्न, इसलिए यहाँ थर्ड फॉर्म आई है। दे हैव रिडन अ कॉमिक बुक, तो उन्होंने एक कॉमिक बुक, दिस शुड बी रिटन, दे हैव रिटन अ कॉमिक बुक, तो राइट, रोट, रिटन। आई हैव अंडरस्टूड ऑल द इक्वेशंस, मेरे को सारी इक्वेशन समझ आ गई। तो आई है, तो हेल्पिंग वर्ब हैव है। उसके बाद अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी है यहाँ, अंडरस्टूड। तो इसके साथ हमारा पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है खत्म। तो अब हमारे नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जो कि हमारे प्रेजेंट टेंस का लास्ट टेंस होगा। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि जो आज पढ़ाया गया है वो समझ आया होगा। और अगर पहले की वीडियोस, पहले के टेंस नहीं देखे हैं तो उन्हें देखना, थोड़ा और समझ आएगा। और कुछ सेंटेंस में समझना है तो उसकी भी एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे भी आप देख सकते हैं, बहुत हेल्पफुल है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप किसी और के साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करना और साथ में पढ़ना। थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो।